1 अक्टूबर 1949। कल शाम जालंधर से 6-7 पाकिस्तानी सिख दर्शन करने आए। हुजूर ने उनका बड़ा आदर किया और खाना खाकर जाने को कहा। पूछा कि तुम लोग सिख हो और जिला झंग के सिख तो खास तौर पर सयाने होते हैं। मैं खुद सारी उम्र लायलपुर रहा। आप बताएं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का क्या सिद्धांत है। वे बोले, हम तो यह जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना अच्छा होता है, बाकी हमको कुछ पता नहीं। तो हुजूर सरदार बहादुर जी ने उनमें से एक को हुक्म दिया कि आप जपजी साहिब को पढ़ो। उसने पढ़ना शुरू किया, एक ओंकार सतनाम। तो हुजूर ने टोका कि ओंकार नहीं लिखा, बल्कि एक ओ लिखा है, कि सतनाम एक है जो सारी सृष्टि को रचने वाला है। वह किसी के अधीन नहीं, न किसी से उसको वैर है, न वह नष्ट होता है, न जन्म मरण में आता है, और सत चित आनंद है, और गुरु की दया से उसका पता चलता है। फिर उसने पढ़ा, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो सद्गुरु ने फरमाया कि देखो, तुम्हारे तजर्बे में कोई ऐसी चीज आई जो नाशवान या बदलने वाली ना हो, बल्कि सदा एक रस रहती हो। जानदार तो सब मरते हैं और जन्म लेते हैं। सोना, चांदी या मिट्टी अधिक स्थायी कही जा सकती है, मगर सोने चांदी पर भी आहिस्ता आहिस्ता मैल चढ़ने लगती है। इसलिए चांदी सोने के जेवरात कुछ समय बाद सुनार के यहां सफाई के लिए भेजने पड़ते हैं, और मिट्टी भी पानी में घुल जाती है, कम या ज्यादा। नहीं तो विभिन्न जगहों के पानी में अनेक प्रकार की मिलावट ना होती, क्योंकि पानी तरह तरह की मिट्टी में से गुजरकर उनको घोलता हुआ आता है। उसके अनुसार ही उसका असर हो जाता है। अर्थात सिद्ध हुआ कि दुनिया में कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, मगर गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि उनके अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो सृष्टि से पहले भी थी, अब भी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। जिज्ञासु सवाल करता है कि हे सतगुरु, उसको कैसे प्राप्त करें? तो जवाब में गुरु साहिब फरमाते हैं कि वह सोचने का विषय नहीं है, यानी अक्ल और बुद्धि से खुदा को नहीं समझ सकते। अगर चुपचाप बैठ जाएं कि कोई ख्याल दिल में ना आए, तो भी उसको नहीं समझ सकते। न रोजा व्रत रखकर ही समझ सकते हैं। सैकड़ों ढंग करके देख लो, एक भी सफल नहीं होगा। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि जब तक तुम लोग सच को ना पकड़ोगे, तब तक यह विनाश का पर्दा ना हटेगा, और ना ही तुम लोग हुक्म और रजा पर चल सकोगे। कौन सा हुक्म? जो तुम्हारे अंदर है, नानक लिखिया नाल। अब आगे हुक्म की महिमा करते हैं कि सब शक्लें हुक्म ने बनाई हैं, मगर हुक्म कहने का विषय नहीं। यानी मैं तुम लोगों से दुनिया की हर रोज की देखी बातों और अनुभवों की सहायता से हुक्म की व्याख्या नहीं कर सकता। हां, यह कह सकता हूं कि ना सिर्फ सारी दुनिया, बल्कि सब जीव जंतु हुक्म ने बनाए, और फिर खुदा के दरबार में वापस जाने का गौरव भी हुक्म से ही मिल सकता है। अच्छे बुरे सब उसके हुक्म से ही हैं। उसके हुक्म से ही लोग सुख दुख भोग रहे हैं। उसका हुक्म ही कुछ लोगों को बख्शवाकर मालिक की दरगाह में पहुंचाता है, और उसके हुक्म से ही बहुत से लोग 84 लाख योनियों में मारे मारे फिर रहे हैं। सब सृष्टि उसके हुक्म में है। उसके हुक्म से बाहर कोई भी नहीं। फिर फरमाते हैं कि अगर ये लोग हुक्म को पहचान ले, तो इनकी मैं मेरी दूर हो जाए। गुरु नानक देव जी ने सच, हुक्म, अमृत, कीर्तन, गुरबानी, नाम और शब्द सब एक ही चीज के अनेक नाम बयान किए हैं। सच इसलिए कि वह नाश नहीं होता, हुक्म इसलिए कि सब उसके अधीन हैं, कीर्तन यानी राग इसलिए
कि इससे मीठा और सुरीला राग और कोई नहीं। दुनिया के रागों पर मन नाचता है और रूह मुर्दा होती है। रागे इलाही या दैवी कीर्तन से मन मरता है और रूह ताजा होती है। उसको नाम कहा है और वही मालिक है। उसको शब्द कहा है क्योंकि हर एक इंसान को उसका अनुभव आवाज के रूप में आंखों के बीच में होता है। अमृत इसलिए कि उसका रस लेकर ही जन्म मरण से छूट सकते हैं। गुरबानी इसलिए कि वही सब रूहों का असल गुरु है। फिर कहते हैं कि उस चीज की महिमा नहीं कर सकते। किसमें उसकी महिमा करने की ताकत है? उसकी दात ही उसका निशान है। कौन उसका गुणगान और महिमा कर सकता है? क्योंकि यह बड़ा मुश्किल काम है। वही शरीर को बनाता है और मिट्टी में मिलाता है। वही जान डालता है और फिर ले लेता है। कोई कहता है कि वह नजदीक है, कोई कहता है कि वह दूर है, कोई कहता है कि वह सर्वत्र यानी सब जगह है और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है। मतलब यह है कि इस वर्णन का कोई अंत नहीं है, चाहे करोड़ों बार कोई कह ले। फिर कहते हैं, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। अर्थात वह कुल मालिक दिए जाता है मगर लेने वाले थक जाते हैं। संदेह होता है कि यह तो ठीक नहीं कि हम उसकी दात ले लेकर थक जाएं, बल्कि वह तो हमारी इच्छा के अनुसार हमको नहीं देता है। इसका जवाब संत यों देते हैं कि अगर तुम्हारी कामना और तृष्णा इस जन्म में उस मालिक ने पूरी नहीं की, तो जो तृष्णा मरने पर बाकी रह जाएगी उसको वह फिर अगले जन्म में पूरी करेगा। चाहे यह अगला जन्म इंसान का हो या दूसरी योनि में। और अगर उस दूसरे जन्म में कोई नई तृष्णा पूरी हुए बिना रह जाएगी तो उससे अगला जन्म मिलेगा। इंसान तृष्णाएं पैदा करता रहता है और वह जन्म दे देकर उनको पूरी करता रहता है। यहां तक कि आदमी थक जाता है, मगर कुदरत नहीं थकती और सृष्टि की शुरुआत से ही यह बात चली आ रही है। जिसको जिस रास्ते पर वह चाहता है चलाता है और वह बेपरवाह देख देख कर खुश होता है। फिर सवाल करते हैं कि हम क्या उपाय करें जिससे उस मालिक के दरबार में रसाई हो। उसका जवाब देते हैं, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, यानी सुबह तड़के उसके सच्चे नाम यानी शब्द को सुनो। शब्द को सुनना ही उसकी महिमा का विचार करना है, ना कि अक्ल और दिमाग से उसको सोचना। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, गोबिद गोबिद कहे दिन राती, गोबिद गुण शब्द सुनावण्या। यानी गोविंद गोविंद कहने से लाभ नहीं, बल्कि गोविंद का गुण गाने से है। गुण गाना क्या है? शब्द को सुनना। जो शब्द को सुनता है वही उस मालिक के गुण गा रहा है। 4 अक्टूबर 1949। इस बार डलहौजी में लाला रलाराम साहिब रिटायर्ड जज ने जैन मत के 5 नियम बताए। पहला, प्राणातिपात यानी प्राणियों को ना मारना। दूसरा, मृषावाद यानी झूठ ना बोलना। तीसरा, अदता दान, जो ना दिया जाए उसको ना लेना। चौथा, स्वदारा संतोष यानी पराई औरत से बचना। पांचवां, परिग्रह परिमाण यानी अपनी जायदाद और धन को सीमित कर लेना। आजकल जिसके पास 10,000 रुपया है वह कहता है 1 लाख हो जाए। जब उसके पास 1 लाख हो जाता है तो फिर लोभ और बढ़ जाता है और चाहता है कि 10 लाख हो जाएं। इस सिद्धांत का यह मतलब है कि एक खास रकम का अपने मन में निश्चय कर लेना कि अगर मेरे पास इतनी धन दौलत हो जाए तो इससे ज्यादा की इच्छा ना करूंगा। 7 अक्टूबर 1949। आज सत्संग में सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया
कि संतों की वाणी में 5 बातें आती हैं। पहली, संतमत का आदर्श। दूसरी, उस आदर्श की प्राप्ति का साधन। तीसरी, उस आदर्श की प्राप्ति का लाभ। चौथी, उस आदर्श के ना प्राप्त होने की हानि। पांचवी, परमात्मा की दया के बिना उस आदर्श की प्राप्ति असंभव। पलटू साहिब की बानी में संतों की महिमा इस प्रकार आई है। 3 लोक से जुदा है उन संतन की चाल, उन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे। अर्थात संत कर्मों के जाल से न्यारे होते हैं। अच्छे और बुरे कर्म दोनों जीव के लिए जंजीरें हैं। उनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अच्छा कर्म फल की आशा को त्याग कर करना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी के सारवचन वार्तिक में आया है कि सत्संगी का यह ख्याल कि मैंने अपने मन को मेहंदी की तरह बारीक पीस लिया है, चाहे सद्गुरु चरणों में लगाएं या ना लगाएं, ऐसा ख्याल ऊंचे महात्माओं का ही हो सकता है। देखिए, गुरु नानक साहिब ने अपने मन को ऐसा करके दिखाया। मुल्ल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म न करना जाई। अर्थात मैं गुरु का खरीदा हुआ गुलाम हूं और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। गुरु के हुक्म से हाटों हाट बिकने को तैयार हूं। जिस काम में लगा दे वही करता हूं। हे गुरु, तेरे गुलाम में क्या चतुराई है, उसको तो तेरा हुक्म मानना भी नहीं आता। माँ लाली प्यो लाला मेरा, हौं लाले का जाया। लाली नाचै लाला गावै, भगत करो तेरी राया। पिया ता पानी आणी मीरा, खाहे ता पीसण जाऊं। पक्खा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाव। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई। आद जुगात दयापत दाता, तुद विण मुकत न पाई। अर्थात आपके लिए आटा पीसने को और पानी लाने को तैयार हूं। पंखा फेरूंगा और आपके चरण मलूंगा, आपका नाम जपूंगा, फिर भी मैं नमक हराम गुलाम हूं। अगर मुझे बख्श लोगे तो तुम्हारी महिमा है, तुम्हारे बिना मेरा छुटकारा नहीं। देखिए, गुरु नानक साहिब के मन में कोई दुराव है। गुरु शिष्य से ऐसा ही मन बनाने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा कोई अपने मन को महीन करे तो परमार्थ को पाले, यह बहुत मुश्किल है। भजन सिमरन के बिना ऐसी गति प्राप्त नहीं हो सकती। एक सत्संगी के पत्र के जवाब में सरदार बहादुर जी ने भजन सिमरन के विषय पर अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखवाई। उसकी नकल शामिल की जाती है, जो इस प्रकार है। डेरा बाबा जैमल सिंह, 14 अक्टूबर 1949। प्रिय सर जोशी, आपका पत्र मिला। आप 1.5 घंटा ध्यान करते हैं, यह अच्छा है। आपकी एकाग्रता तीसरे तिल पर अच्छी है और आप दूसरे विचारों को निकालने के लिए 2 नामों का सिमरन करते हैं। अगर गुरु का स्वरूप आपके अंदर बिना किसी कोशिश के ठहर जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर 2 नामों की जगह 5 नामों का सिमरन करें और स्वरूप को देखते रहें और आसन जमाए हुए 3 काम करते रहें। पहला, स्वरूप देखना। दूसरा, स्वरूप को देखते हुए मन को 5 नामों के जाप में लगाए रखना और दूसरे विचारों को दूर रखना। और तीसरा, आसन को 1.5 घंटे तक ना बदलना, तो सुरत शरीर को खाली करना शुरू कर देगी और उसका असर शरीर पर साफ महसूस होगा। अगर स्वरूप तीसरे तिल या आंखों के केंद्र पर नहीं ठहरता तो ध्यान कच्चा है। उस वक्त स्वरूप का ध्यान करने के बजाय तीसरे तिल में अंधेरे को देखना चाहिए और बिना आसन बदले जप करना चाहिए। यह मन को तीसरे तिल पर जमाए रखेगा और 1.5 घंटे में
या उससे भी पहले। जब मन एकाग्र होगा तो सुरत शरीर को खाली करना शुरू कर देगी, और जब शरीर कंधों तक खाली हो जाएगा तो अंधेरे में ज्योति आएगी। जब अंधेरे की जगह रोशनी दिखाई देने लगे तो आसन बदले बिना सिमरन जारी रखो। वक्त आने पर स्वरूप भी आ जाएगा। असल में ध्यान एकाग्रता का फल है, और एकाग्रता सूरत को तीसरे तिल पर कायम रखकर जाप करने का फल है। इसलिए पहली बात सिमरन से एकाग्रता प्राप्त करना है। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब एकाग्रता शुरू होती है, मन और आत्मा की धाराएं यानी सुरत भी शरीर के सिरों से जो सुन्न और बेजान हो जाते हैं, सिमटनी शुरू हो जाती है। जब तक यह हालत नहीं होती, यह समझना चाहिए कि एकाग्रता नहीं हुई। इसलिए सिमरन पर जोर देना चाहिए और ध्यान पर नहीं। जब पूर्ण एकाग्रता हो जाती है तो स्वरूप अपने आप ही आ जाता है। जब सुरत की धाराएं आंखों के मुकाम पर या आंखों पर जमा होनी शुरू हो जाती हैं, तो ज्योति चाहे कितनी धीमी हो जरूर दिखाई देगी, और पांव तथा पिंडलियां जरूर सुन्न हो जाएंगी। आप अपनी सेहत पर जोर न डालें। सद्गुरु हमसे उतनी ही मेहनत चाहते हैं जितनी हम अपनी सेहत के अनुसार कर सकते हैं, और जो हमारी सेहत से मौजूदा हालात में हो सके। कृपया आप अपनी सेहत और आयु के अनुसार जितना हो सके करें। सद्गुरु अंत में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। मुझे आपके पत्र का जवाब देने में देरी हो गई है। पहले तो मासिक सत्संग था और फिर मैं बाहर चला गया था। शुभकामनाएं और राधा स्वामी। आपका प्रिय जगत सिंह। 22 अक्टूबर 1949। कल दिवाली थी। आज भी छुट्टी के कारण कुछ लोग आए हुए हैं। आज रात को किसी ने हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज से कहा कि कुछ महात्मा यह दावा करते हैं कि उन्होंने 100 आदमियों को भजन में बिठाया, जिसमें से 95% या 50% की रूहें चढ़ गई। क्या यह सच है? जवाब मिला, जब तक कोई अभ्यासी अभ्यास करके, मन की सफाई करके, धीरे धीरे 9 द्वारों से अपनी रूह को निकालकर आंखों के पीछे नहीं ले जाता, चाहे कोई महात्मा उसकी रूह को अपने अभ्यास के बल पर खींचकर ऊपर ले भी जाए, तो भी वह रूह वहां ठहर नहीं सकती। जब वापस आएगी तो फिर अपने आप वापस जा भी ना सकेगी, और मैली होने के कारण वहां ठहर भी ना सकेगी। यह तो एक तमाशा दिखाने वाली बात है। संत फरमाते हैं कि तुम हमारे बताए हुए नाम का सिमरन ध्यान करके धीरे धीरे अपने मन को खड़ा करके अंदर ले चलो, ताकि तुम्हारे अंदर खड़े होने की शक्ति पैदा हो जाए। अगर अभ्यास और मेहनत करने के बाद भी किसी का पर्दा नहीं खुलता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह अभ्यास छोड़ दे या यह समझे कि मेरी तरक्की नहीं हुई। प्रारब्ध कर्म उसका पर्दा खुलने में रुकावट डालते हैं, लेकिन किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अंत समय जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे तो सद्गुरु उसकी कमाई उसको दे देंगे और पर्दा खुल जाएगा। इसलिए हर एक को, चाहे उसका पर्दा खुले या ना खुले, भजन सिमरन में मेहनत करते रहना चाहिए। 29 अक्टूबर 1949। कल शाम के सत्संग में सरदार बहादुर साहिब ने लायलपुर में बड़े पहुंचे हुए फकीर साईं लसूड़ी शाह और संत सद्गुरु बाबा सावन सिंह जी के बीच हुई बातचीत सुनाई। याद रहे कि सद्गुरु अपनी संगत को उपदेश देने के लिए दूर दूर मोटर कार में जाया करते थे। सो साईं साहिब फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह लोग कहंदे ने मोटरां विच चढ़िया फिरदा है, ओ तां हुक्म दा बजिया जांदा है। आज सुबह आखिरी हफ्ते के सत्संग में फरमाया कि जब कोई भजन सिमरन में बैठता है, चाहे वह 1 सेकंड भी शब्द को सुने,
उसी वक्त उसकी खबर सच्चे दरबार सतलोक में हो जाती है। 30 अक्टूबर 1949। आज मासिक सत्संग सुबह के 9 बजे शुरू हुआ। संगत ज्यादा ना थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया गया, कर रहो रे मन मुगद याने, राम जपो अंतर्गत त्याने। घर से अभिप्राय यह है कि ध्यान दोनों आंखों के बीच ठहरा रहे। जिस जगह बैठकर हम लोग सोच विचार करते हैं, यही सिमरन का लक्ष्य यानी मतलब है कि मन विचारों को बंद करके निश्चल यानी स्थिर होकर अपनी जगह टिक जाए। स्वामी जी भी फरमाते हैं, घट में रहना कहीं ना बहना, मन में सहना रस ही लेना। मन के ठहराव में भी रस है। जब मन ठहर जाए तो विचार अंदर चला जाता है। वहां गुरु का ध्यान करके सिमरन करें। लालच छोड़ रचो अपरंपर, यूं पावो मुकुत द्वारा है। लोभ को छोड़ दो, वरना मन घर में ना बैठ सकेगा और यही मुक्ति का रास्ता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? जवाब, जिस बिसरिए जम जोहण लागै, सब सुख जाहे दुखां फुन आगै। यमदूत आ घेरेंगे, सब सुख दूर हो जाएंगे और दुख घेर लेंगे। फिर फरमाते हैं, हर हर नाम जपहो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। एहनिस राम रहयो रंग राते, एह जप तप संयम सारा है। अर्थात जप तप और संयम का असल उद्देश्य क्या है? हरि का नाम यानी शब्द धुन सुनना, जो अति मीठा है और हर एक इंसान के अंदर है। उसके आनंद में दिन रात मस्त रहना हर प्रकार की पूजा का सार है। यह हालत कहाँ मिलेगी? राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। गुरमत खोज लह्यो कर अपना, बहौड़ न गर्भ मझारा है। गुरु के उपदेश से जहां सात संगत जमा होती है, वहां गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर की यानी सतलोक की खोज करो। जहां से सब रूहें आई हैं तो 84 में ना जाओगे। आत्म राम, राम है आत्म, हर पाइये शब्द विचारा है। फिर फरमाते हैं, सत संतोख रह्यो जन पाई, खिमा गयो सतगुर शरणाई। असंतोष क्या है? मन की एकाग्रता को छोड़कर दुनिया में घूमना। अगर मन में सब्र हो तो अपने घर टिककर बैठा रहे। सत के अर्थ हैं सिदक, सच्चाई। उसके 2 उदाहरण सरदार बहादुर साहिब ने बयान फरमाए। एक तो सरदार करम सिंह, इंस्पेक्टर पुलिस का, जो बड़े लंबे चौड़े जवान थे, मगर प्रारब्ध कर्मों की गति से उनको क्षय रोग यानी टीबी हो गया। कई साल बीमार रहे। उनके बहुत से रिश्तेदार डॉक्टर थे। सबने यही सलाह दी कि अंडे मांस का खाना जरूरी है, मगर उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने ना माना। वे तो नाराज हो गए और मर्ज बढ़ता गया। सितंबर अक्टूबर में हुजूर महाराज जी ने उनको दर्शन दिए और फरमाया कि तुमको 19, 21 या 23 तारीख को ले चलेंगे। खैर चोला छोड़ गए और कह गए कि किसी बेसत्संगी को मेरे समीप ना आने देना। कोई बेसत्संगी मेरी देह को हाथ ना लगाए। बीवी ने उनका वचन पूरा किया। बिल्कुल रोना पीटना नहीं किया। अपने हाथ से उनकी चिता को आग लगाई और सब कार्य करके डेरा आईं और रोईं। कहने लगी, डेरा आकर मुझसे नहीं रहा गया। ऐसे बहादुर सत्संगी ही सत्संग के आभूषण हैं। दूसरा उदाहरण गंगू डाकू का दिया, जो डाकू था, लेकिन किसी न किसी पूर्व जन्म में उत्तम पुण्य कर्म के कारण उसको हुजूर महाराज जी ने नाम दे दिया था। जब फांसी चढ़ाने के लिए ले गए तो डॉक्टर को कहा कि देखो मेरा दिल धड़कता है, स्वस्थ है। डॉक्टर ने कहा, तुमको फांसी का बिल्कुल कोई डर नहीं? तब कहा कि मैं फांसी का रस्सा खुद गले में डाल लूंगा। फिर बोला,
कि मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूं, गुरु का कैदी हूं। जाकर मेरा जेल वाला कमरा देखो, खिड़की की सलाखें कटी हुई हैं। अगर मैं चाहता तो कब का भाग गया होता, मगर सद्गुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा, काका, अब नहीं भागना, अब भुगत लो। सो सद्गुरु के हुक्म से फांसी चढ़ रहा हूं, सरकार के हुक्म से नहीं। मेरी लाश को डेरा भेज देना, वहां संस्कार किया जाए। ऐसा ही किया गया। डाकू और ऐसा सच्चा। गुरु नानक देव जी फिर फरमाते हैं, गुरते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। बुरे लोगों को भी जब तकलीफ आती है तो प्रभु को पुकारते हैं। मौलाना रूम ने भी यही कहा है, काफिर ब बकते सख्ती, रू आवुर्द बदासू, ई सू चू दर्द बीनद, आसूश पावर आमद। अर्थात नास्तिक भी दुख में उसकी तरफ मुंह करता है, यानी उससे मदद चाहता है। जब यहां तकलीफ उठानी पड़ती है तो उसको पुकारता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुख दुख पुरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। पाकिस्तान बनने के बाद जो जो मुसीबतें लोगों पर आईं, सब लोग कह उठे कि अगर ऐसा ही खुदा है तो ऐसे खुदा को हमारा दूर से ही सलाम है। मगर गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि वे गलती पर हैं। सब अपने पिछले जन्मों के किए हुए पापों की सजा भुगत रहे हैं। किसी को दोष देना ठीक नहीं। बिना पिछले जन्म के पाप कर्म के किसी को इस जन्म में दुख तकलीफ देने वाला कोई नहीं। हर की भगत करो जन भाई, अकथ कथो मन मनह समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। अकथ जो जबान से बोला नहीं जा सकता, यानी शब्द नाम, उसको पकड़ो ताकि तुम्हारा पिंडी मन ब्रह्मंडी मन में समा जाए। और इस मन को जो बार बार बाहर भागता है और कई विचार पैदा करता है, इसे रोककर अपने केंद्र पर रखो ताकि वह मालिक तुम्हारे दुख दूर करे। फिर फरमाया, नानक राम नाम मत उत्तम, हर बख्शे पार उतारा है। जब हिंदू लोग मुर्दे को ले जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते जाते हैं, मगर राम नाम सत्य कहते हुए उनको यह पता नहीं कि मरने वाले के साथ क्या बीत रही है। राम नाम का फायदा तो जिंदगी में था। इसके बाद स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से दुल्हनी करो पिया का संग लिया गया। दुल्हनी का अर्थ रूह है, पिया का अर्थ शब्द धुन नाम है। तू बसे नैहर अंग, तू तो इस दुनिया में फंस रही है, तेरा पति तो नाम है। देख, तेरी शादी की खुशी में तेरे पति के घर ढोल इत्यादि बज रहे हैं। 6 नवंबर 1949 आज इतवार है। शाम को सत्संग जालंधर शहर बिक्रमपुरा मोहल्ले में बाबू उमराव के मकान में हुआ। यहां डेरा से 1 बजे के बाद जल्द ही कार में सरदार बहादुर साहेब तशरीफ ले गए और माई हीरा गेट के आगे से गुजरकर निश्चित स्थान पर पहुंच गए। 3 बजे सत्संग शुरू हुआ। संगत इतनी थी कि वह जगह ही नहीं बल्कि गली कूचे आसपास के मकान सब भर गए। लोग फिल्लौर, लुधियाना, फगवाड़ा और आसपास के गांवों से आए हुए थे। सत्संग शुरू होने से पहले हुजूर ने लोगों को बताया कि संतमत क्या है, यानी खुदा इंसान के शरीर में है और आंखों के ऊपर के हिस्से में से होकर जाएं तो वह मिल सकता है। जब तक किसी को अपने अंदर नहीं मिला, बाहर भी नहीं मिल सकेगा। बाहर पत्थर, पानी, किताबों में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। यह व्याख्या काफी लंबी हुई। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरे गुरु साहिब की वाणी में से एक शब्द लिया गया और स्वामी जी की वाणी में से गुरु मेरे जान पिरान, शब्द का दीना दाना,
और पलटू साहिब की कुंडलियों में से नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई, पढ़े गए। हुजूर ने जपजी साहिब आदि में से खूब प्रमाण दिए। फरमाया कि जपजी साहिब में 4 पौड़ियां सुनने की आई हैं। सुनना क्या है? आंतरिक ध्वनि को सुनना। फिर 4 पौड़ियां मनन की आई हैं। मनन क्या है? जब कोई शब्द यानी आवाज में इतना रम जाए कि उसके लिए यह स्वाभाविक हो जाए, कोशिश न करनी पड़े, तो उसको मनन की अवस्था कहेंगे। ऐसे साधु महात्मा की गति बयान से बाहर है। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। और सुनने से शक्ति प्राप्त होती है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ आदि। फरमाया कि एक का अर्थ कुल मालिक और ओंकार का अर्थ ब्रह्म है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। यानी जो अपने मन को काबू में करे, और मन काबू में कैसे हो सकता है, इस बारे में श्री गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पंच परवान पंच प्रधान, यानी 5 शब्द की कमाई ही मोक्ष का साधन है। पंचे पावे दरगह मान, यानी परमात्मा के दरबार में 5 शब्द की कमाई से ही पहुंच सकते हैं। कीता पसाओ एको कवाओ, यानी एक ओंकार से एक बूंद ने उतरकर सारी रचना की। यह कमाई अमूल्य है। यह व्यापार अमोल है। व्यापार करने वाले जो 5 शब्द की कमाई करते हैं, वे भी अमूल्य हैं। फिर जपजी साहिब में 5 देशों का जिक्र फरमाते हैं, जो 5 शब्द के अभ्यास के रास्ते में आते हैं। धर्मसाल या धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड और सचखंड, और सबका अलग अलग चित्र खींचकर दिखाते हैं। यह दुनिया धर्मखंड है। राति रूति थिथिवार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। अर्थात इस दुनिया में दिन रात, मौसमों का बदलना और 5 तत्व देखने में आते हैं। यह दुनिया धर्मखंड है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहां अन्याय नहीं। तिस विच जिया जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। यानी इस दुनिया में तरह तरह की योनियां हैं, जिनकी अनगिनत किस्में हैं। वह क्यों? जवाब देते हैं, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। अर्थात हर एक अपने अपने कर्मों की वजह से अलग अलग शक्ल और सूरत रखता है। सांख्य शास्त्र में भी यही कहा है, कर्म व चित्रियात सृष्टि व चित्रियम। कर्मों की विभिन्नता के कारण यह सृष्टि रंग बिरंगी है, मगर वह सच्चा साहिब सचखंड में है और इंसाफ कर रहा है। कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। यानी रूह यहां कच्ची है, सतलोक में पहुंचकर पक्की होती है, मगर यह बात वहां जाकर ही मालूम होती है। अब आगे ज्ञान खंड का वर्णन करते हैं। वहां कई किस्म के जल, हवा, आग आदि तत्व हैं। वहां बहुत से काना, महेश, ब्रह्मा अनेक किस्म की शक्लें बना रहे हैं। कितने ही इंद्र, सूर्य, चांद और अनगिनत देश हैं। मार्कंडेय पुराण में भी इन लोकों का हाल लिखा है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथ्य नाद विनोद कोड आनंद। यानी ज्ञान खंड में ज्ञान प्रकट है। वहां हजारों राग रंग खुशियां हैं। अब सरम खंड को लीजिए। ज्ञान खंड में तो ज्ञान का जोर था। सरम खंड की सुंदरता निराली है। सरम खंड की बाणी रूप, तिथ्य काणत कड़िए बहुत अनूप। वहां अक्ल, रूह और मन की घड़त होती है। फिर कर्म खंड में शब्द बहुत प्रबल है। उस शब्द को केवल ऐसी शूरवीर आत्माएं ही सहन कर सकती हैं, जिनके रोम रोम में राम यानी शब्द समा गया है, जो शब्द में रमकर शब्द का रूप हो गई हैं। तिथ्य सीतो सीता महिमा माहे।
वहां आत्मा रूपी सीता शब्द रूपी राम में पूरी तरह सिली हुई, पिरोई हुई यानी तल्लीन होती है। ताके रूप न कथने जाहे, उसके रूप का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। सत्संग की समाप्ति के बाद वहां कोठी में लोगों को समय देते रहे। अंधेरा होते ही स्वर्गीय सरदार भगत सिंह साहिब की कोठी पर तशरीफ ले गए। रास्ते में पंडित विद्यासागर जी सब जज को दर्शन दिए। उनकी तबीयत कुछ खराब थी। रात होने के बाद वहां से चलकर डेरा आए। 11 नवंबर 1949। कल शाम को रामदास जिला अमृतसर से बाबा बुड्ढा जी की गद्दी के महंत साहिब 4-5 साधु महात्माओं के साथ तशरीफ लाए। सत्संग हो रहा था। सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान लिया गया था कि दुनिया को काल भगवान ने अपने जाल में फंसा रखने के इरादे से अजीब अजीब गलत साधनों में भटका रखा है। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। पढ़े लिखे लोग तो पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति समझते हैं। जो साधारण लोग हैं वे तीर्थ, मूर्ति, पत्थर, पानी पूजने में लग गए हैं, और जो बीच के वर्ग के हैं वे जप आदि में अटके हुए हैं। यह हालत देखकर दयाल पुरुष ने सतलोक से संतों को भेजा और संतों ने लोगों को बताया कि मुक्ति के लिए सिर्फ 3 साधन उचित हैं। सत्संग यानी संतों की संगत, सद्गुरु और नाम। जो इन 3 साधनों को छोड़कर कोई और साधन अपनाता है वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राणायाम वगैरह उस वक्त के साधन थे जब लोगों की आयु लंबी थी। अब आयु थोड़ी है। पेट के लिए बहुत धंधा करना पड़ता है। इसलिए कलयुग में केवल गुरु भक्ति और दीनता के भाव से ही मुक्ति हो सकती है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में यह फर्क है कि ज्ञान मार्ग में इंसान अपनी बुद्धि के बल पर ज्ञान हासिल करके मुक्ति के मार्ग पर जाने की कोशिश करता है। भक्ति मार्ग में साधक उसकी सहायता से अंदर जा सकता है जो 5 शब्द का भेदी हो। फिर फरमाया कि संतों का काम प्रेम प्यार से समझाना है, किसी को जबरदस्ती मनाने का काम नहीं। जो प्रेम प्यार से समझ गया समझो उसको साथ ले गए। बर रसूला बलाग बाशद ओ बस, अर्थात साथ ले जाना संतों का ही काम है। वरना कबीर साहिब ने कहा है कि मुझ में इतनी ताकत है कि सब दुनिया को सतलोक ले जाऊं, मगर मेरे मालिक का यह हुक्म नहीं। सिर्फ यह हुक्म है कि जो प्रेम प्यार से माने उसको ले आओ। गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा है कि गुरमुख कोट उधारदा भाई दे नावें एक कणी, यानी गुरमुख अपने नाम की कमाई के जोर पर सबको ले जा सकते हैं, मगर मालिक का ऐसा हुक्म नहीं। जो महात्मा ऐसा दावा करते हैं कि वे हर एक जीव को फौरन अंतर में तरक्की देंगे, वे अपनी कमाई को व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। अगर कोई ताकतवर यानी बलवान पहलवान किसी को खींच घसीट कर ऊपर ले जाए तो बेशक ले जा सकता है, मगर वह दूसरा वहां जाकर फिर गिर पड़ेगा, क्योंकि उसमें उस ऊंचे पवित्र लोक में ठहरने की ताकत नहीं, सिर्फ गया और आया। इसलिए संत धीरे धीरे मन और रूह को भजन सिमरन से निर्मल करके अंदर ले जाते हैं, और जब मन और रूह अंदर ठहरने के योग्य हो जाते हैं तो उनको अंदर ले जाते हैं। इससे वे सेवक वहां ठहर सकते हैं और गिरते नहीं। वरना बिना सफाई के जिसको जबरदस्ती खींचकर ऊपर ले जाया गया वह वहां से फौरन गिरकर नीचे आ गया। उसको क्या फायदा हुआ? तमाशा देख लिया या महात्मा की करामात देख ली, मगर महात्मा का नुकसान तो हो गया। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि ताजील कारे शयाती बुवद, यानी जल्दी करना शैतान का काम है। और यह भी कहा है, जिन जिन माना बचन समझ के तिनको संग लगाए। गुरु भक्ति के बगैर मन अंदर नहीं ठहर सकता। इंसान के अंतःकरण में
अनगिनत चित्र भरे हुए हैं। जब तक ये शक्लें मन से हटती नहीं और गुरु का स्वरूप अंदर नहीं आता, तब तक मन अंदर नहीं ठहर सकता। इसलिए स्वामी जी ने इस शब्द में गुरु के ध्यान यानी स्वरूप पर जोर दिया है। इसके बगैर दुनिया की शक्लें इंसान के अंदर से नहीं मिटती। जब कोई सिमरन या ध्यान करने बैठता है तो उसका मन क्यों नहीं लगता? कभी मन कोई शक्ल सामने खड़ी कर देता है तो कभी कोई और। हर एक शक्ल, हर एक इंसान का प्यार जिस जिस चीज या जीव से है, उसकी शक्ल सामने आकर मन को बातें कराने लग जाती है। मन कभी चुप नहीं बैठता। बाहर से इंसान चुपचाप बैठा दिखाई देता है, मगर दिल में बातें कर रहा है। सिमरन से उन बातों को और ध्यान से उन शक्लों को रोकना जरूरी है। जब इंसान ऐसे बैठा होता है तो उसकी रूह और मन की बैठक अंदर हृदय यानी दिल पर होती है। बहुत से लोग दिल पर ही सारी उम्र काटकर मर जाते हैं, हालांकि रूह का अपना असली केंद्र यानी बैठक आंखों के बीच माथे में है। वहां कोई कोई महात्मा ही जाकर बैठता है। सुरत शब्द के अभ्यासी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दिल पर ना बैठा रहे, आंखों में सूरत को लाए। तुलसी साहिब ने कहा, सुरती सुरमा खुलै नैना, अर्थात रूह रूपी सुरमा आंखों में लगाए, या यूं कहो कि बहादुर रूह ही आंखों में बैठक करती है। जब तक गुरु का ध्यान पूरा ना होगा, दुनिया की आशा तृष्णा नहीं मिटेगी, और जब तक दुनिया की आशा तृष्णा बाकी है, जीव दुनिया में मरता जन्म लेता रहेगा। जहां आशा तहां बासा। गुरु के ध्यान के बिना रूह निर्मल नहीं होगी। 13 नवंबर 1949। आज इतवार को 10 बजे के बाद अमृतसर सत्संग घर में सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से यह शब्द लिया गया, हरसा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई। सरब जिया प्रतिपाल संभाले, सो अंतर दाना बीना है। अर्थात दुनिया की रिश्तेदारियां, दोस्ती सब नाशवान है और मतलब के लिए हैं। बिना स्वार्थ इंसान का भला चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं। हाँ, हरि ही सबके मीत हैं। स्वामी जी ने फरमाया है, गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इन धर चीत। वह हरि अंतर में सब कुछ देख रहा है, सब समझता है, मूर्ख नहीं है। फिर सतगुर बाझों मुकत किनेही, ओ आद जुगादी राम सनेही। दरगह मुकत करे कर कृपा, बख्शे अवगुण कीना है। बगैर गुरु के मुक्ति नहीं। वह हमेशा से प्रभु से प्रेम रखता है और हम पर तरस खाकर दरबार में ले जाता है, हमारे पाप बख्शता है। जिसको गुरु मिल जाए उसे क्या फायदा होता है? फरमाते हैं, जम जागात नाही कर लागै, जिस अगन बुझी ठर सीना है। उसको यमदूत की जगाद अर्थात चुंगी यानी सजा नहीं लगती। उसके सीने की आग बुझकर सीने में ठंडक पड़ जाती है। काया हंस प्रीत बहुतारी, ओ जोगी पुरख ओ सुंदर नारी। अहनिस भोगे चोज बिनोदी, उठ चलतै मता न कीना है। अर्थात देह और रूह में बड़ा प्यार है। देह मानो सुंदर स्त्री है और रूह योगी पुरुष है। दोनों दिन रात खुशियां मनाते हैं, मगर जब योगी चला गया तो देह से सलाह भी ना की। जिनको गुरु नहीं मिला, अब उनकी हालत का वर्णन करते हैं। मनवा डोलै दूत संगत मिल सो पाए, जो किछ कीना है। उसका मन बुरी संगत के असर से भटकता रहता है और जो कर्म करता है उसकी सजा भुगतता रहता है। नाम विसार दोख दुख सहिए, हुक्म पया चलना क्यों रहिए। नरक कूप में गोते खावै, ज्यों जलते बाहर मीना है। 84 नरक साकत पोगाइए, जैसा कीचै तैसो पाइए। सतगुर बाजों मुकत न होई, किरत बाधा ग्रस दीना है।
नरकों में क्या हाल होता है सो फरमाते हैं। खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा लीजे तिल जियो पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुकत न कीना है। इस शब्द के बाद ही सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से गुरु नाम रसायन दीना लिया गया। इसके बाद 2-3 घंटे सत्संगियों को देकर कर्नल साहिब के घर से होकर डेरा आ गए। शिकोहपुर, फगवाड़ा, बंगा का दौरा तथा डेरा में निवास 20 से 21 नवंबर 1949। आज इतवार को सुबह के 9 बजे के थोड़ी देर बाद कार में यहां से शिकोहपुर गांव बंगा के पास स्वर्गीय सरदार सेवा सिंह सेशन जज के निवास स्थान के लिए रवाना हुए, क्योंकि वहां के सत्संगियों की इच्छा पर हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने वहां एक रात रहना मंजूर कर लिया था। शाम और सुबह के 2 सत्संग वहां करने हैं। जालंधर बिक्रमपुरा में संगत जमा थी और लाउडस्पीकर लगा था कि हुजूर वहां सत्संग करेंगे, मगर ऐसा करने पर निश्चित स्थान यानी शिकोहपुर पर पहुंचने में देर हो जाती। मालिक की मौज, सत्संग शुरू होने से जरा पहले बिजली बंद हो गई और कुछ मिनट दर्शन देकर सरदार भगत सिंह की कोठी होते हुए फगवाड़ा पहुंचे। वहां भी सत्संग के लिए लोग जमा हो रहे थे, इसलिए वहां एक शब्द पड़ा गया। वहां से कार में बंगा की तरफ रवाना हुए। सड़क पक्की है, लॉरियां, ट्रक, नवा शहर राहों को यहां से जाते रहते हैं। यह सारी सड़क दोनों तरफ बहुत आबाद है। जगह जगह पर गांव और कमाद यानी गन्ना के खेत, गोभी और गेहूं की अच्छी फसलें हैं। जमीन में पानी 18 हाथ पर है और जमीन खुश्क नहीं है। लोग भी सज्जन हैं। पाकिस्तान बनने के बाद बंगा में बड़ी रौनक हो गई है। बहुत सी सब्जी, फल वगैरह की दुकानें इस सड़क के दोनों तरफ लगी हुई हैं। काफी लंबा बाजार है। बंगा से 4-5 मील आगे के दाएं हाथ को शिकोहपुर को रास्ता जाता है। कच्चा रास्ता, धूल का अंत नहीं, मिट्टी के बादल उड़ते हैं। हमारे कपड़े और शरीर मिट्टी से भर गए। बारीक सूखी मिट्टी पर फारसी का यह शेर याद आ गया। जी सुम सुतुरा दरा पहन दश्त, जमी शश शुद्ध ओ आसमां गश्त हश्त। निजामी सिकंदर नामा-ए बारा। इसका अर्थ है, इस विशाल मैदान में घोड़ों के खुरों से जमीन 6 रह गई और आसमान 8 हो गया। अनुवादक स्पष्ट करता है कि जमीन और आसमान दोनों की 7-7 परतें मानी जाती थी, अतः उसका अर्थ यह हुआ कि आसमान की ओर इतनी धूल उड़कर गई कि जमीन की परतें 7 से 6 रह गई और आसमान की 7 से बढ़कर 8 हो गईं। यहां से 5 मील की दूरी पर पहाड़ नजर आया। वहां पहुंचे तो धूल से भूत बने हुए थे। उतरकर कपड़े झाड़े। मोटर कार साफ करने में तो घंटा भर लगा होगा। 1-2 बजे के बीच का वक्त था। शिकोहपुर के बाहर एक रहट के नजदीक खाली जमीन में हुजूर का खेमा लगा दिया गया था। वहां पर उतरकर सबने खाना खाया और पास ही सत्संग का शामियाना था। वहां 2 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ। हुजूर ने हमेशा की तरह संतमत को थोड़े से शब्दों में बताया। सत्संग के बाद रात को मैं तो गांव में सरदार साहिब की कोठी के एक कमरे में सोया। हुजूर भाई शादी और सरदार जगत सिंह नंबरदार के खेमे में रहे। सुबह के 10 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ। संगत बहुत ज्यादा थी। यह इलाका बड़ा आबाद है, मगर पीछे बैठने वालों को शोर की वजह से कम सुनाई देता था। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से, फिर सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से सत्संग किया गया। सत्संग के बाद खाना खाकर 1-2 बजे के बीच वहां से चलकर धूल का समुद्र दोबारा पार करके बंगा आ गए। वहां पक्की सड़क के दाएं हाथ को एक सिख थानेदार साहिब की कोठी में बड़ा सा मैदान था, उसमें सत्संग हुआ। संगत खूब थी।
पहले हुजूर ने संतों का मत क्या है यह थोड़े शब्दों में बताया और कहा कि इस रचना का मालिक कोई जरूर है। वह मालिक इंसान के अंदर मिलता है। अंदर से अभिप्राय शरीर का वह हिस्सा है जो हमारी आंखों से ऊपर है और गुरु के बिना नहीं मिल सकता। गुरु शब्द यानी नाम की शिक्षा देते हैं। उसको पकड़कर रूह अंदर जाकर 5 मंजिलें पार करते हुए सतलोक में जा सकती है जहां से आई थी। सत्संग करते ही 4 बजे के बाद जालंधर को रवाना हुए। जालंधर आकर काफी देर लग गई। जालंधर से अंधेरे के बाद रवाना होकर 8 बजे के बाद डेरा आ पहुंचे। 26 से 27 नवंबर 1949 2 दिन मासिक सत्संग था। 26 नवंबर शनिवार को सत्संग सुबह और शाम दोनों वक्त हुए। संगत थोड़ी थी मगर दूसरे दिन के सत्संग में भीड़ काफी हो गई थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के अलावा सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से यह शब्द लिया गया। गुरु क्यों ना संहार, तेरा नरतन बीता भरम में, दारा सुत परिवार, ठगियन संग क्यों खोवही। और इतवार को गुरु आरत तू कर ले सजनी, दिवस गया आई अब रजनी लिया गया। फगवाड़ा में सत्संग 4 दिसंबर 1949। आज फगवाड़ा सत्संग देना था, इसलिए डेरा से 9 बजे के आसपास चलकर पहले जालंधर बिक्रमपुरा में सत्संग किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से करम तरम पाखंड जो दीसै, तिन जम जागाती लूटै लिया गया। गुरु अर्जन देव जी ने बहिर्मुखी कर्म धर्म को पाखंड कहकर खंडन किया है, क्योंकि गुरु साहिब कहते हैं कि मरने के बाद जब यमदूत प्राणी को सूक्ष्म देह से पकड़कर धर्मराज की कचहरी में ले जाते हैं तो रास्ते में ही लूट लेते हैं। रास्ते में उसको भूख लगती है तो वह खाने को मांगता है। यमदूत कहते हैं कि तुमने जो फलां पुण्य किया था उसका फल हमें दे दो तो खाना देंगे। इसी तरह प्यास वगैरह के बहाने से मरने वाले को लूटा जाता है। जैसे पुलिस अपराधियों को मैजिस्ट्रेट के सामने जाने के पहले पहले लूट लेती है, वहां भी यही हाल है। इसलिए गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, निर्बाण कीर्तन गावहो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। अर्थात उस मालिक की भक्ति शब्द सुनकर करो। एक पल भर अगर तुम्हारी सूरत लग जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। तुम 84 के चक्कर से छूट जाओगे। शब्द यानी नाम की कमाई को यमदूत नहीं छीन सकते। जैसे कि कहा है, जिहि पैडे लूटी पनिहारी, सो मारग संतन दूरारी। संतों का सेवक उस रास्ते को जाता ही नहीं जिस रास्ते यमदूत लूट लेते हैं। यह छोटा सा शब्द खत्म करके वहां से सीधे फगवाड़ा के लिए रवाना हुए और 12 बजे के बाद रेलवे स्टेशन के पास सरदाना साहिब की कोठी पर पहुंच गए। हुजूर तो लोगों को वक्त देते रहे और मैं और भाई शादी दोनों बाजार में रस पीने गए। इतवार के कारण बाजार बंद था, मगर हलवाई और रस की दुकानें खुली थी। वापस आए तो अभी 2 नहीं बजे थे। सरदार बहादुर साहिब सत्संग से पहले भजन में बैठे थे। आधे घंटे बाद जीटी रोड के पास सत्संग घर में सत्संग शुरू हुआ। भीड़ इतनी थी कि सारा मैदान भरा हुआ था। लुधियाना, फिल्लौर, नवा शहर के देहात और जालंधर से बहुत से लोग आए हुए थे। खूब सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से राम नाम मन भेदिया अवर की करी विचार लिया गया, जिसमें गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सिवाय नाम के मन को बेधने का और कोई तरीका नहीं है। नाम सब जगह रमा हुआ है, इसलिए इसे राम नाम कहा है। चाहे रत्ती रत्ती करके अपने शरीर को आग में जला दें या बर्फ में गला दें या दूसरे कई कर्म करें, मगर मन पर असर नहीं होता। आखिर में फरमाते हैं, साध मिलै साधु जनै, संतोख वसै गुर पाए, अकथ कथा विचारिये, जे सतगुर माहे समाए। यानी जिज्ञासु को शौक हो और गुरु साधु हो
यानी ब्रह्म से परे उसकी रसाई हो। शिष्य शौक से कमाई करे, मन में संतोष रखे। संतोष क्या है? मन का बाहर जाना ही असंतोष है। उसको बाहर घूमने से रोके, तब वह गुरु में रम जाएगा। वहां से शब्द का कोर्स शुरू होगा। इसके बाद नाम निर्णय स्वामी जी की वाणी में से लिया गया कि नाम दो किस्म का है। पहला जो शब्दों में बोला और लिखा जाता है, जैसे वाहिगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह आदि। यह असली मुक्ति देने वाला नाम नहीं। मुक्ति देने वाला नाम शब्द यानी धुनात्मक है। वर्णात्मक यानी जपने वाले नाम से मन की भटकन को रोककर धुनात्मक नाम तक पहुंचो। फिर तीसरे तिल में से होकर आवाज को पकड़ो। इसके बाद पलटू साहिब की बानी में से यह शब्द लिया गया, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय। नाम न पाया कोय, नाम की गति है न्यारी। वही सकस को मिले, जिन्होंने आशा मारी। इसके बाद सत्संग समाप्त हुआ और फिर वापस सरदाना साहिब की कोठी पर आकर कुछ मिनट वहां आराम करके डेरा को रवाना हुए। रास्ते में जालंधर शहर कचहरी रोड पर 5-7 मिनट रुके। 9 दिसंबर 1949। कल शाम के सत्संग में मारू राग में से गुरु अर्जन साहिब का शब्द लिया गया, बिरख्या हेठ सब जंत इकट्ठे, इक तत्ते इक बोलन मिठे। असत उदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औध विहाणियां। यानी गृहस्थ आश्रम एक वृक्ष की भांति है, जिसमें कभी कोई रिश्तेदार आ गया और कभी कोई क्रोधी है और कोई शांत चित्त वाला। ज्यों ज्यों सुबह होने को आती है, यानी उनकी उम्र बीतती है, ये जाने की तैयारी करते हैं। कभी मां चली गई तो कभी बाप चला गया आदि। पाप करेंदड़ सर पर मुट्ठे, अजराइल फड़े फड़ कुट्ठे। दोजक पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणियां। जो पाप करते हैं उनकी सजा धर्मराय देता है और काल नरक में डालता है, क्योंकि वह बनिए की तरह हिसाब मांगता है। फिर कहते हैं, तिल पीड़े ज्यों कहानियां। जैसे कोलू में तिल पीड़ते हैं, वैसे लोग नरक के कोहलू में पीड़े जाते हैं। खुस खुस लैंदा वस्त पराई, वेखै सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल न जानिया। यानी अब तो खुशी खुशी पराई चीजें लेता है, मगर खुदा सब कुछ देख रहा है। दुनिया के लोभ के गड्ढे में गिरकर यह भूल गया कि मरने के बाद क्या सजा मिलेगी। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। यानी हर मौत के बाद फिर से जन्म, हर जन्म के बाद मौत। यह सिलसिला बहुत लंबा है जो खत्म नहीं होता। इसका इलाज बताते हैं। सिदक सबूरी संत न मिल्यो, वतै आपन पाणियां। ना तो सब्र है, न सच्चाई, न संतों की सेवा। जो जी में आया किया। अमृतसर में सत्संग 18 दिसंबर 1949। आज सुबह 9 बजे के बाद डेरा से चलकर अमृतसर पहुंचे। वहां दोपहर 11 बजे सत्संग शुरू हुआ। हाजिरी 10,000 के करीब होगी। इतनी भीड़ मैंने वहां कम देखी है। लोगों में परमार्थ का शौक पैदा होता जा रहा है। पाकिस्तान बनने से लोग दुखी और मायूस हो गए हैं और इस हालत में वे कोई आसरा ढूंढते हैं। उनका ध्यान दुख के कारण परलोक की तरफ जाता है कि वहां सुख होगा। हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने सत्संग भी बड़ा ऊंचा और असरदार किया। उनका नियम है कि पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लेते हैं, फिर स्वामी जी की वाणी लेकर दोनों को मिलाते हैं कि दोनों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। तो हमारे सिख भाई खुशी से सुनते हैं, वरना वे सिवाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बाकी सब किताबों को कच्ची वाणी कहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। सो गुरु साहिब का अर्थ तो यह है कि शब्द के बिना बाहर की सब वर्णात्मक बोलचाल कच्ची है।
पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नाम मिलै मन तृप्तिये बिन नामे त्रिगजीवास लिया गया। पौष की संक्रांति 15-16 दिसंबर को थी। लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। सत्संग के बाद सेवा में बैठे और उसके बाद 40-50 स्त्री पुरुषों को ऊपर की मंजिल में नाम दिया गया। इसमें 8 बज गए। वहां से चलकर 9 बजे डेरा पहुंच गए। रास्ते में हुजूर सरदार बहादुर साहिब के साहिबजादा क्लेयर साहिब की कोठी में 5-7 मिनट लगे। डेरा में निवास 29 दिसंबर 1949। आज बाबाजी महाराज का भंडारा मनाया गया। उससे पहले 28 दिसंबर की शाम को यकायक संगत काफी आ गई और दूसरे दिन तो सत्संग में इतनी भीड़ थी कि बाहर के सत्संग हॉल के चबूतरे से लेकर दीवार तक लोग ही लोग थे। ऊपर से देखा तो ऐसा मालूम होता था कि सफेद, लाल, नीली, काली, हरी पगड़ियों का एक समुद्र है। दूसरी तरफ बाएं हाथ को औरतों की संख्या मर्दों से भी ज्यादा मालूम होती थी। राशनिंग ऑफिसर भी भीड़ देखने आए हुए थे। उनको दिखाया गया कि लोग कितने ज्यादा हैं। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु नानक साहिब जी की श्री राग की वाणी में से राम नाम मन बेदिया अवर की करी विचार लिया गया कि सिवाय धुनात्मक नाम के जो सब जगह रमा हुआ है, मन को बेधने का कोई और उपाय नहीं। चाहे तीर्थ कर लो, दान कर लो, जप तप संयम कर लो और अनेक अच्छे कर्म कर लो, कर्मों से मुक्ति नहीं, मन काबू में नहीं आता। फिर उसके बाद हुजूरी वाणी में से सोता मन कस जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बखान लिया गया। दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद सेवा में बैठे। दोपहर के 12 बजे खाना खिलाना शुरू किया गया, जो शाम तक चलता रहा क्योंकि संगत बहुत ज्यादा थी। 30 दिसंबर 1949। 30 और 31 दिसंबर को कोई 300-400 स्त्री और पुरुषों को नाम दिया जा रहा है।